आज हम पढ़ेंगे अव्यय, जिनको अपरिवर्तित शब्द भी बोलते हैं। अव्यय का अगर शब्द विच्छेद करेंगे तो आ का मतलब है ना और वय का मतलब है खर्च। ठीक है, खर्च मतलब विकार और परिवर्तन, इसका ना परिवर्तन नहीं होगा, ना इसमें कोई विकार आएगा। विकारी ये अविकारी शब्द है। कौन सा है? अविकारी। और जो विकारी शब्द होते हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं, अविकारी जो कि अव्यय है वो परिवर्तित नहीं होता। जैसे संज्ञा है, संज्ञा जैसे लड़का है, लड़का परिवर्तित होकर लड़की हो जाता है लिंग के, और लड़के हो जाता है वचन के अनुसार। सर्वनाम जैसे उस है, उसका उन्हें हो जाता है उसका हो जाता है। विशेषण है, मोटा का देखो मोटी बन जाता है स्त्रीलिंग में, और मोटे बहुवचन में बन जाता है। क्रिया जा को बना देते हैं जाना, जाता और जाते। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा है कि वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक, वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से ना बदले। क्या ना बदले? ना बदले। वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से ना बदले। तो कौन कौन से शब्द हैं वो शब्द हैं यहाँ, यहाँ, वहाँ, लेकिन, चूंकि, और, एव, किंतु, इसलिए, इधर, उधर, जब, तब, धीरे, कल, अवश्य, अगर आदि। ये सब लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से कभी नहीं बदलते, नहीं बदलते। ये अव्यय के उदाहरण हैं। अव्यय के भेद पे आते हैं। अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। अब पूछे, अगर एग्जाम में पूछे अव्यय के मुख्य भेद बताइए, वो 4 हैं। अगर अकेला पूछे भेद बताइए तो वो भी 4 हैं, और कुल भेद पूछे तो 5 बता देना है अपन को। तो मुख्य जो 4 भेद है, जो भेद है वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया, विस्मय बोधक अव्यय हो गया। कौन कौन से हो गए? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय। और एक होता है निपात। निपात इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे राम तेज दौड़ता है, दौड़ना क्रिया है, तेज क्या है? वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, कैसे दौड़ता है? तेज। ये क्रिया विशेषण है। सुनीता अच्छा गाती है, गाना क्या है? क्रिया है। अच्छा क्या है? उसकी विशेषता है, वो अच्छा गाती है, तो क्रिया विशेषण है। राम थोड़ा आराम से बोलो, कैसे बोलो? आराम से बोलो ये। तो ये अब पहला क्रिया विशेषण अव्यय है, दूसरा संबंध बोधक अव्यय है, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय है, चौथा विस्मय बोधक अव्यय है, फिर निपात है। अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण पूरा। क्रिया विशेषण को पूरा इसी चैप्टर में खत्म करेंगे। क्रिया विशेषण के भेद आते हैं। देखो, अर्थ के आधार पर भेद 4 हैं, प्रयोग के आधार पर 3 है, रूप की दृष्टि से भेद इतने, अर्थ के आधार पर इतने हैं। तो अपन को देखना है क्या? देखो, अर्थ के आधार पर देखो कितने हैं? 4 हैं। रूप की दृष्टि से 3 है, प्रयोग के आधार पर भी 3 है। ठीक है, और अर्थ के आधार पर भी 4 है। तो ठीक है, तो ये तो सिमिलर ही हो गए अर्थ के आधार पर। बाकी रूप की दृष्टि और प्रयोग की दृष्टि से अलग अलग है। ठीक, तो 4 जो है वो है क्या है? स्थानवाचक, क्या है? स्थानवाचक बोल सकते हैं उसे, स्थितिवाचक। स्थानवाचक या स्थितिवाचक क्रिया विशेषण 4 होते हैं। ठीक है, 4 हैं। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण और स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या है? स्थान का बोध कराता है। इसका स्थान का बोध कराता है, स्थान का बोध कराता है। अब कैसे पहचानेंगे इसमें? कहाँ लगाकर? अगर इसमें हम कहाँ लगा दें तो इससे अपन पहचान लेंगे कि भैया स्थान, ये कौन सा क्रिया विशेषण और कौन सा भेद है। जैसे इसमें स्थान का बोध करा रहा है तो स्थिति इसमें भी 2 है,
एक स्थितिवाचक है, एक दिशावाचक। स्थिति में क्या है? स्थिति में आएगा, देखो, यहाँ, वहाँ, पास, दूर, अंदर, बाहर। ये स्थिति बता रहे हैं। मतलब अब इसमें उदाहरण दिया हुआ है तो आप पूछोगे कहाँ, तो यहाँ, जैसे राम यहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, तो कहाँ लगाकर इसको पता चल जाता है यहाँ बैठा है, तो ये स्थिति बता रहे हैं। वहाँ, पास, दूर, अंदर, बाहर। दिशा बताने के लिए इधर, उधर, दाएं, बाएं, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि गेंद ऊपर उछल रही है। कहाँ उछल रही है? ऊपर उछल रही है। वर्षा में कहाँ जाओगे? मतलब कहाँ जाओगे, तो कहाँ। शिवांश इधर आ रहा है। कहाँ आ रहा है? तो इधर आ रहा है। तो ये हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है क्या? दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। ये कालवाचक मतलब समय का बोध कराएगा। किसका? ये समय का बोध कराएगा। क्या लगाकर इसको पहचानेंगे? इसको कब लगाकर पहचानेंगे? ठीक है, ये समय का बोध कराएगा। पहला है क्या? सामान्य कालवाचक। काल बता रहे, जैसे आज हो गया, कल, परसों, अभी, तुरंत, शीघ्र, सुबह, अभी। ये सामान्य कालवाचक है। दूसरा अवधि। अवधि बता रहा है, ये ड्यूरेशन बता रहा है, जैसे आजकल, रात भर, दिन भर, घंटों, लगातार, आजकल। तो ये अवधि कालवाचक है। ठीक है, फिर तीसरे जो होते हैं वो होते हैं क्या? आवृत्ति। ये बता रहा है कि आवृत्ति मतलब कैसे हो रहे हैं, कंटिन्यूअस कैसे। तो हर बार, कई बार, है, प्रतिदिन, कई बार। ठीक है, हर रोज, कभी कभी, अक्सर। ठीक है, ये बता रहे हैं। तो अब इसमें देखिए आप उदाहरण कुछ। कालवाचक के तीन भेद होते हैं, सामान्य कालवाचक, अवधि कालवाचक, आवृत्ति कालवाचक। वह कल आएगा। ये कौन सा है? ये सामान्य कालवाचक है। वह प्रतिदिन। वह प्रतिदिन पूजा करता है, तो ये क्या हो गया? प्रतिदिन का हो गया। ये देखो प्रतिदिन हो गया, तो ये आवृत्ति हो गया। वह अब जा रहा है। अब जा रहा है मतलब अब जा रहा है। उसको कालवाचक में तो कंटिन्यू, लेकिन कौन सा कालवाचक है? ये सामान्य कालवाचक है। ठीक है, कैसा है? सामान्य। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। जल्दी कब उठता हूँ? मैं सुबह उठता हूँ, तो सुबह तो भैया ये सुबह उठता है, तो ये भी काल दर्शा रहा है। परसों आंधी आई थी, देखो ये भी परसों है। आज, कल, तो ये सब भी है ना, आज, कल, परसों। परसों हो गया इधर पे। वह दिन भर, ये भैया अवधिवाचक है। ये ड्यूरेशन, उसने तुरंत काम खत्म कर लिया। ये आवृत्ति बता रहा है, तुरंत। तुरंत यहाँ आएगा इसमें, तुरंत। ये आवृत्ति कालवाचक में आएगा, तुरंत। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा क्रिया विशेषण का प्रकार कि कालवाचक क्रिया विशेषण, सामान्य कालवाचक, अवधि कालवाचक, आवृत्ति कालवाचक। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द जो क्रिया की मात्रा के बारे में बताते हैं। किसके? पर क्रिया की मात्रा के बारे में बताते हैं। परिमाण का मतलब ही होता है मात्रा के बारे में बताना। ठीक है, पहला है क्या? पहला है श्रेणी बोधक। श्रेणी बोधक। अब श्रेणी देखिए, आप श्रेणी बोधक का मतलब देखिए। बारी बारी, हल्के से हल्का, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा से थोड़ा। इसको थोड़ा थोड़ा भी लिख सकते हैं, तिल तिल, ऐसे लिख सकते हैं। ये श्रेणी बोधक हो गया। दूसरा अधिकता बोधक। ये अधिकता मतलब अधिक। ठीक है, ये दर्शा रहा है, जैसे कि बहुत, खूब, अत्यंत, अधिक। अधिकता दर्शा रहा है, अधिकता बोधक। अधिकता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। न्यूनता बोधक कुछ, जरा, थोड़ा, अल्प, किंचित, ये कम जता रहा है। न्यूनता बोधक, अधिकता बोधक, श्रेणी बोधक। पर्याप्त बोधक देखिए, ये पर्याप्त क्या है? सफिशिएंट है, बस, काफी, ठीक है, यथेष्ट है, पर्याप्त है, बस, काफी, ठीक, यथेष्ट, पर्याप्त। तुलना दर्शा रहा है। तुलना देखिए, कम हो गया, ज्यादा। एक किसी से कम, कम है तो एक उस तुलना ही तो कर रहा है, किसी चीज से कम है। ज्यादा, इतना, उतना, अधिक, लगभग। ये तुलना बोधक हो गया। तो इसके कितने हो गए? ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 5 अलग से ही भेद होते हैं। कितने? 5। ठीक है, 5 अलग से ही होते हैं। कौन कौन से? श्रेणी बोधक हो गया, अधिकता बोधक हो गया, न्यूनता बोधक हो गया, पर्याप्त बोधक हो गया, तुलना बोधक। अब कुछ
कुछ उदाहरण देखते हैं, इसमें कितना लगाकर देखेंगे। ठीक है, वह कम खाता है, कितना खाता है, देखो ये कम, वो कम खाता है। मैं थोड़ा पानी पीता हूँ, कितना, थोड़ा। तुम अधिक मेहनत करते हो, कितनी, कितना, अधिक। मैंने पर्याप्त पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया, पर्याप्त पढ़ लिया। मुझे अत्यधिक नींद आती है, कितनी कितनी नींद आती है, अत्यधिक। राम खूब खाता है, कितना, खूब। तो ये हो गया अपना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब आते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विधि या तरीके के बारे में बताते हैं। जो किसकी, क्रिया की विधि और तरीके के बारे में बताते हैं। क्या, इनके उदाहरण देखते हैं। एकाएक हो गया भैया, अचानक, क्यों, कैसे, जरूर, किस लिए। ठीक है, आकस्मिक, एक क्रिया की विधि या तरीका बता रहे हैं कि कैसे हुआ। बेशक, हाँ, निसंदेह, नहीं, केवल, कदाचित, शायद, मत, कदापि, कभी नहीं, धीरे धीरे। ये क्रिया की विधि या तरीके के बारे में बताता है, बारे में बात करते हैं, तो इनको रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। इसके भी कुछ भेद हैं, जैसे स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक में देखिए आप, स्वीकार, जी, ठीक, हाँ, अवश्य, जरूर, ये बता रहे हैं। देखिए स्वीकार, निषेध, नहीं, मत, कभी, कभी नहीं है एक साथ से। निश्चय बोधक, बेशक, निसंदेह, निश्चय भी, अनिश्चय, संभव है, शायद। प्रश्न बोधक, क्या, कौन, कैसे। कारण बोधक, अतः, किस लिए। आकस्मिकता मतलब एकाएक, अचानक, इमरजेंसी वाली कंडीशन हो गई। अब कुछ कुछ देखते हैं उदाहरण किसके, रीतिवाचक क्रिया विशेषण की। हमें ध्यान से चलता है, कैसे, ध्यान से चलता है भैया, हमें चलता है ध्यान से। ठीक है, सिद्धि कैसे चलती है, धीरे धीरे चलती है भैया, सिद्धि चलती है धीरे धीरे। घनश्याम कैसे आ गया, कैसे, अचानक, ये आकस्मिकता बोधक है। अचानक से वर्षा होने लगी, वह फटाफट चल रही थी, कैसे, फटाफट। पुस्तकें धड़ाधड़ गिर रही थी। रवि ध्यान पूर्वक, कैसे पढ़ता है, ध्यान पूर्वक। एक क्रिया की विधि या तरीके के बारे में बताता है, कौन से, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह सचमुच में ऐसा करता है, कैसे, सचमुच में। वह तेज दौड़ता है। ठीक है, ये तो हुआ रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एक पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा था रीतिवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और था। यह संबंध। अब आते हैं अपने अव्यय अव्यय चैप्टर पे दोबारा वापस। पहला था अव्यय के प्रकार थे, कितने, चार प्रकार थे। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विषय में आदि बोधक अव्यय। अब अपन पढ़ते हैं संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध, किसका, वे शब्द जो किसका, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। किससे, वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। अब कुछ उदाहरण देखते हैं इनके, क्या क्या उदाहरण है। के सामने, यहाँ के जरूर लगाओ, के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, के भीतर, के ओर, के आगे, के निकट, के पहले, के विरुद्ध। तो सब में क्या लगा हुआ है, सब में लगा हुआ है के। ठीक है, आप देखिए उदाहरण इसके क्या हैं। बच्चे फूफा जी के साथ मेला गए हैं, तो के साथ क्या है, संबंध बोधक अव्यय। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। ठीक है, इस जंगल के पीछे नदी बहती है, के पीछे। मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, तो के बिना। मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं, के सामने। अमन रवि के पास पढ़ता है, के पास। हमारे मकान के आगे धर्मशाला है, के आगे धर्मशाला है। तो ये होगा संबंध बोधक अव्यय के कुछ उदाहरण। अब इसके भेद देखते हैं।
प्रयोग की दृष्टि से संबंध, ये याद रखना है, प्रयोग की दृष्टि से संबंधबोधक अव्यय के कितने, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं भैया? साविभक्तिक, निर्विभक्तिक, उभय विभक्तिक। कौन सा? साविभक्तिक, निर्विभक्तिक और उभय विभक्तिक। तो ये अपन को याद रखना है। साविभक्तिक, साविभक्ति क्या होते हैं? जो अव्यय शब्द विभक्ति के साथ संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। वह शब्द विभक्ति के साथ संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। विभक्ति के साथ संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। जैसे कि भैया घर के आगे नीम का पेड़ है, तो संज्ञा या सर्वनाम घर के आगे, के आगे इसके संज्ञा के बाद लग रहे हैं। ठीक है, तो साविभक्तिक हो गए। दूसरा निर्विभक्तिक, वे जो शब्द विभक्तिक के बिना, किसके बिना? विभक्तिक के बिना संज्ञा सर्वनाम के बाद, यहाँ विभक्तिक नहीं है, यहाँ विभक्तिक थी। ठीक है, वह जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहा। तो संज्ञा जीवन, जीवन संज्ञा है, पर्यंत आ गया। ठीक है, उभय विभक्तिक में क्या है? वे जो अव्यय सब, देखो यहाँ पे सब विभक्तिक सहित है, विभक्तिक रहित, दोनों प्रकार से आते हैं। देखो यहाँ दोनों प्रकार से आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं दोनों प्रकार से? देखिए, पत्र द्वारा सूचित किया गया, बाद में भी आ रहे हैं। उसे, उसे पत्र के द्वारा। ठीक है, देखो सूचित, उसे पत्र के द्वारा सूचित किया गया, दोनों तरीके से किया जाता है। देखो ठीक, ये दोनों विभक्तिक सहित भी आता है, विभक्तिक रहित भी आता है। के आ रहा है ना, विभक्ति बोलते हैं उसे भैया, कारक आप जानते नहीं हो, विभक्तिक। ठीक है, तो यहाँ पे विभक्ति के साथ संज्ञा सर्वनाम, देखो विभक्ति आ रही है के। ठीक है, यहाँ जीवन पर्यंत ये आ रहा है। ठीक है, के द्वारा, यहाँ यहाँ नहीं है विभक्ति। तो ये हो गया प्रयोग की दृष्टि से संबंधबोधक कारक के 3 भेद होते हैं: साविभक्तिक रूप, निर्विभक्तिक रूप और उभय विभक्तिक रूप। अर्थ के आधार पर संबंधबोधक अव्यय के 13 भेद होते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही रखना है। अर्थ के आधार पर संबंधबोधक अव्यय के 13 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं ये देखते हैं। कालवाचक, इसमें काल है पहले, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण में पहले, बाद में, पीछे, आगे। ठीक है, ये तो स्थिति बता रहा है। ठीक है, तो स्थिति है ये तो शायद। ठीक है, ये स्थिति के लिए ही है। स्थानवाचक ऊपर, नीचे, भीतर, नजदीक, दिशा, तरफ, और, समीप, निकट, सामने। साधन, साधनवाचक हो गए। क्या है? जरिए, सहारे, द्वारा, निर्मित, किस जरिए, विरोध, विपरीत, विरुद्ध, उल्टे, प्रतिकूल, ये विरोधवाचक होगा। क्या? संबंधबोधक अव्यय है ये। अर्थ के आधार पर 13 भेद होते हैं। व्यतिरेक वाचक कौन से? अलावा, सिवा, बिना, बगैर, अतिरिक्त, ये व्यतिरेक। उद्देश्यवाचक कौन से? वास्ते, हेतु, लिए। ठीक है, सहचारवाचक कौन से हैं? समेत, संग, सहचार मतलब साथ में, साथ, सहित, पूर्वक, ये हो गए। विषयवाचक क्या है? बाबत, विषय, लेख। संग्रहवाचक समेत, भर, तक। विनिमयवाचक बदले, पलटे, बदल हैं। अब है सादृश्य, सादृश्यवाचक भांति, समान, तरह, जैसे, अब, तुलना, अपेक्षा, बनी वस्तु, सामने। तो ये अर्थ के आधार पे जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लिए हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद होते हैं और इनके कुछ उदाहरण हैं। अब अपन अव्यय के तीसरे प्रकार पे आते हैं, समुच्चयबोधक अव्यय। समुच्चयबोधक अव्यय क्या होते हैं? वे शब्द जो दो वाक्यों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जैसे कि रश्मि और प्रिया, तो और लगा हुआ है इसमें, तो और क्या है? समुच्चयबोधक अव्यय। तुम पढ़ो या सो जाओ, तो या लगा हुआ है, ये क्या है? समुच्चयबोधक अव्यय। ये कितने प्रकार के होते हैं? समुच्चयबोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समानाधिकरण, एक एक व्याधिकरण होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, ये याद रखना है।
समुच्चयबोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, एक समानाधिकरण, एक व्याधिकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समानाधिकरण। अब इनके बारे में जानते हैं। समानाधिकरण का क्या है? ये मुख्य वाक्य को जोड़ते हैं। किसको? ये मुख्य वाक्य को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? ये जोड़ते हैं भैया, मुख्य वाक्य को जोड़ते हैं, याद रखना है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, सुनंदा खड़ी थी और अलका बैठी थी। ये भी मुख्य वाक्य है एक अलग, ये भी मुख्य वाक्य है, इनको जोड़ दिया तो ये और हो गई ये समानाधिकरण। मेरी अंग्रेजी दुर्बल है, अतः आप मेरी सहायता करो। ये देखो अलग है, ये अलग है, मुख्य वाक्य है दोनों। तो ये बीच में क्या है? अतः। तो ये मुख्य समानाधिकरण मुख्य वाक्य को जोड़ते हैं। इसके भी भेद है, प्रकार है। क्या है? संयोजक। किस किस तरीके से जोड़ेंगे ये संयोजक? किसमें आता है संयोजक? समझ सकते हो, तथा और एव, एव, व। ठीक है। विभाजक होते हैं, ठीक है, जो मतलब अलग अलग कर रहे हैं। विभाजक, संयोजक मतलब जोड़ रहे, तथा और एव व। विभाजक में देखिए या, अथवा, नहीं, नहीं तो, किवा। एक किवा क्वेश्चन में जरूर आता है, ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें विभाजक है ये समुच्चयबोधक अव्यय में किवा। फिर आता है विरोध दर्शक। पर, परंतु, लेकिन, मगर, वरना, बल्कि, ये विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है। ठीक है। परिमाण दर्शक, परिमाण, इसलिए, अतः, अतएव। ठीक है। तो ये होगा समानाधिकरण में, संयोजक में तथा और एव व, और विभाजक में या, अथवा, नहीं तो, किवा। विरोध दर्शक में क्या हो जाएगा? पर, परंतु, लेकिन, मगर, वरना, बल्कि। परिमाण दर्शक में इसलिए, अतः, अतएव। ये होगा समुच्चयबोधक अव्यय। अब इसका पढ़ेंगे अगला प्रकार, व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। दूसरा जो जैसे कि बोला था व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय, ये प्रधान वाक्य को, क्या? प्रधान वाक्य को, ये प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य, जो प्रधान वाक्य है उससे जो आश्रित वाक्य है उसको जोड़ते हैं। ठीक, प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य को जोड़ देते हैं। जैसे मुझे शादी में आना था, ये प्रधान वाक्य आना था, इसलिए भागना पड़ा। ठीक है, इसलिए भागना पड़ा। श्रेष्ठ कार्य करो जिससे माँ बाप गर्व करें, जिससे। ठीक है, यदि दरोगा बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। दरोगा बनना तो मुख्य वाक्य, प्रधान वाक्य है ना, पढ़ना पड़ेगा। तो व्याधिकरण अव्यय के भी कुछ भेद हैं। क्या भेद है भैया? भेद है उद्देश्यवाचक अव्यय। क्या है? उद्देश्यवाचक अव्यय है जो, जो कि, ताकि, जिससे। संकेतवाचक है उसमें, उद्देश्यवाचक में जो कि, ताकि, जिससे। संकेतवाचक है जो, सो, यदि, तो, यद्यपि, तदपि। ठीक है। स्वरूपवाचक है यानी, अर्थात। कारणवाचक भी है इसमें, क्योंकि, चूंकि, इसलिए। यहाँ देखिए यद्यपि, तदपि। ठीक है। वह, कुछ उदाहरण देखते हैं। वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। बीमार है, तो ये प्रधान वाक्य है, इससे आश्रित वाक्य उसको जोड़ रहे हैं, तो ये है। ठीक है। मैं बाजार गया लेकिन फल नहीं खरीदे। क्या है? लेकिन फल नहीं खरीदे। तो लेकिन दिया हुआ है, तो ये क्या है? बाजार गया, ये मुख्य प्रधान वाक्य है। वह ना तो अमीर है बल्कि गरीब है, तो बल्कि आगे दर पे। ये जरूरी नहीं व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के हैं, जे समानाधिकरण के भी उदाहरण मिक्स हैं उसमें। क्या तुम कॉफी या चाय लोगे? या, क्या तुम कॉफी या चाय लोगे? तो इसमें या है। तो ये हो गया समुच्चयबोधक अव्यय के दोनों प्रकार, समानाधिकरण, व्याधिकरण। अब चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। वे शब्द जो अचानक से हर्ष, शोक, भय, प्रेम, घृणा आदि की वजह से पैदा होते हैं। ये प्रायः वाक्य की शुरुआत में प्रयोग होते हैं। वाक्य की शुरुआत में प्रयोग होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। वाह, तुम इंस्पेक्टर बन गए। हट, इसे मत छूना। अरे आप यहाँ। हाय, ये क्या हुआ?
हर्षबोधक देखते हैं इसमें, देखो आहा, आहा, वाह, शाबाश। शोकबोधक हाय, आहा, उफ, काश, त्राही त्राही, बाप रे बाप। ठीक है। चेतावनी हट, खबरदार, सावधान। ठीक है। घृणाबोधक छी छी, थू थू। क्रोधबोधक चुप। स्वीकृति बोधक हाँ, हाँ हाँ, अच्छा जी, जी। संबोधन अरे, भाई, अजी। इच्छाबोधक में काश। ये विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। ठीक है। अब इनको और डिटेल में पढ़ेंगे क्या है। एक क्वेश्चन आया था, किस समास का समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है? अव्ययीभाव समास का कार्य करता है। ठीक है। विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में हम अब पढ़ने जा रहे हैं। क्या है विस्मयादि बोधक? हर्षबोधक आहा, वाह, वाह वाह। शोक में हाय। कितने हैं? 9 प्रकार के हैं। हाँ, उफ, त्राही त्राही। प्रशंसा में शाबाश, खूब। घृणा तिरस्कार बोधक में राम राम, राम राम। ये क्या कर दिया भैया, घृणा। छी छी, कितना गंदा है, धत, धिक। आश्चर्य बोधक में क्या है? अरे, ये क्या हो गया, आश्चर्य हो गया है ये, ओ आदि। क्रोध में अबे तेरी तो बाजी, अजी। ठीक है। व्यथा बोधक में हाय रे, बाप रे, अरे दादा, ऊह। ये है। विनय बोधक में ये जी, जी हाँ, हुजूर, साहब। स्वीकार में ठीक है, हाँ हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। तो स्थानवाचक जो अव्यय होते हैं, इनमें देखिए क्या क्या उदाहरण जहाँ, कहाँ, इधर, उधर, ये सब आ रहे हैं। ठीक है। स्थितिवाचक में आर पार, बाएं, दाहिने, स्थिति बता रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया विस्मयादि बोधक अव्यय। अब आते हैं निपात, जिसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है। कुल भेद तो 5 होते हैं, लेकिन मुख्य भेद 4 होते हैं, और भेद अकेले पूछे तो भी 4 होते हैं। ये मूलतः अव्यय नहीं होते। ठीक है। इनका कोई लिंग वचन नहीं होता। निपात किस लिए प्रयोग होते हैं? ये वाक्य में विशेष बल प्रदान करते हैं। क्या? वाक्य में विशेष बल प्रदान करते हैं। इसका प्रयोग वाक्य के भावों को परिवर्तित करने का होता है। इसका प्रयोग वाक्य के भावों को परिवर्तित करता है। क्या करता है? करता है। ठीक है। निपात के 9 प्रकार हैं। ठीक है। क्या क्या है? अवधारणा बोधक। अवधारणा का बताता है। कैसी अवधारणा भैया? लगभग, इतने लोग थे, तकरीबन, ठीक, करीब करीब करीब, ऐसा। प्रश्न बोधक। क्या? स्वीकृति बोधक में क्या है? हाँ जी, जी हाँ। आदर बोधक जी, नकारात्मक, जी नहीं, नहीं। निषेध मतलब मत। विस्मयादि बोधक क्या? काश, ये बिंदी लगेगी यहाँ पे। तुलना बोधक सा। बल प्रदायक, बल प्रदायक बोधक, ये इम्पोर्टेंट है। तो, ही, ये बल देते हैं। भी, तक, भर, सिर्फ, केवल, ये इम्पोर्टेंट है। बल प्रदायक निपात है। अब निपात के कुछ उदाहरण देखेंगे अपन। राम ने ही मुझे मारा है। किसने मारा भैया? राम ने ही मुझे मारा है। तो वो राम ने ही मारा है, तो भैया ही तो बल प्रदान कर रहा है। मैं भी, बल, बल प्रदायक बोधक है। मैं भी आपके साथ चलूंगा, भी है तो आपको चलना ही पड़ेगा। बल दे रहा है, चलना ही पड़ेगा। आपको 10 रुपए मात्र मिलेंगे, केवल इतने ही मिलेंगे मात्र। सोहन भी हमारे साथ जाएगा। भाई बल दे रहा है, सोहन हमारे साथ जाएगा। कुत्ता बल है, सोहन भी हमारे साथ जाएगा। आकाश ने ही सविता को मारा। एक कन्फर्म बल दे रहा है भैया। तो यहाँ ये चैप्टर खत्म हुआ। अब वह उसी के अंदर क्रिया विशेषण भी हमने समाप्त किया। चलिए ठीक है।